बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। अच्छा, इसमें बताया गया कि अगर हमारे पास ग्राफ में कुछ नोड इस तरह कनेक्ट हों कि लेट से ए बी से कनेक्ट है और बी सी से कनेक्ट है और ये फिर वापस इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ये वाले कंपोनेंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होंगे। यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हैं और दूसरे से किसी तरह से भी वहाँ से हो के हम पहले पे पहुँच सकते हों, तो ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये इससे हम ई पे जा सकते हैं और ई से हम डी पे भी जा सकते हैं। इस ए से बी में जा सकते हैं। अच्छा, बी से डायरेक्टली ए पे चाहे नहीं जा सकते, लेकिन हम वाया सी से हो के भी ए तक पहुंच सकते हैं, लिहाजा ये भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह ये भी आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। यहाँ से ये सारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर F से हमने H पे पहुँचना है तो हम इस तरफ से G से I से और फिर H पे पहुँच सकते हैं, और अगर हमने H से F तक पहुँचना है तो देखें हम इसी से वापस जा सकते हैं और फिर यहाँ से F पे पहुँच सकते हैं। तो एक कंपोनेंट से दूसरे अगर हम ग्राफ के एज पर पहुँच सकते हों तो वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहलाते हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट शो किए गए हैं। अच्छा, बाद में उसको फिर सिंपली तौर पे हम एक में भी शो कर सकते हैं कि ये ए बी सी आपस में स्ट्रॉन्ग है, डी ई भी स्ट्रॉन्ग है और ये वाले आपस में स्ट्रॉन्ग है। और इनसे देखें, डी से हम इस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से इस ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, इस एरिया में भी जा सकते हैं, फिर इसमें घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस उस पर नहीं जा सकते। लिहाजा इससे दो पाथ हैं, बी से भी आ सकते हैं, ए से भी आ सकते हैं। बहरहाल हम इस ट्री से या इस रीजन से इस रीजन में भी आ सकते हैं और इस रीजन से इसमें भी जा सकते हैं, इससे इसमें भी आ सकते हैं, इससे वापसी इसमें कोई पाथ नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये अपने तौर पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होंगे या एक अलग से ट्री बनेगी। अच्छा, इसको कहते हैं सिंगल सुपर वर्टेक्स, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा लिख देते हैं ए बी सी और ये कहा ये सिंगल सुपर वर्टेक्स है, ये एक ही वर्टेक्स है, या एक में रीजन ही है, या एक ही ट्री इसको बना सकते हैं। कुछ इस तरह की कह लें कि चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, अब उसका ताल्लुक डीएफएस से, डेप्थ फर्स्ट से दिखाया गया कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में हम पहले स्ट्रॉन्ग में ही घूमते रहते हैं, फिर उससे दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लेट से यहाँ से स्टार्ट करें अगर, तो 1 इसको दे दिया, फिर डीएफएस अप्लाई किया तो वो एच पे पहुँच गया। 2, अब इससे एच से आगे कुछ नहीं था, लिहाजा 3 इसको सेटिंग का आ गया। जब इससे वापस हुए तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आ गए, फिर 4 इसको कह दिया, फिर इससे आगे 5 पे चले गए, फिर इससे आगे कोई और पाथ नहीं था, लिहाजा इस पर प्रोसेस हुआ 6 का, और फिर वापस आए तो 7 का। लेकिन एफ से देखें अगर हमारे पास, तो यहाँ से फिर वापसी कुछ नहीं है, तो 8 इसका हो गया। लिहाजा ये देखें ये इसी के अंदर पूरी कंपोनेंट के अंदर रहा। अब इसके बाद इस वाले कंपोनेंट से शुरू हुआ तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे शुरू हुआ तो ये वाला प्रोसेस 13, 14, ये सारा वर्क जो है ना, ये हम प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं डीएफएस का मेथड, तो ये उसके तहत ये वर्किंग इसके स्टेप्स आ गए इसमें। अच्छा, ये अब हर वक्त यानी कि ये कोई ट्रू नहीं है कि यही वाला सिलसिला हो। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया जिसमें ये वाले स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हैं, लेकिन अब इसमें देखें कि ये प्रोसेस हुआ और यहाँ से इस पे प्रोसेस हुआ 1, 2, 3, इस पे आगे कोई नहीं, 4 के बाद वापस जब बी पे आया तो वो फिर दूसरी ट्री में इंटर हो गया, यानी वो इन कंपोनेंट के अंदर फिरता रहा है, फिर जाके वो इस पे काम हुआ और फिर यहाँ से इस पे काम हुआ। ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट तो आपस में ठीक हैं, बट ये है कि इसमें फ्लो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब ये मेथड चेक करना है कि इसमें से सही मेथड कौन सा है, या ये पॉसिबल है कि हम बता सकें कि इस पे डीएफएस सही वर्क कर रही होगी। तो उसके लिए है कि अगर हम रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर अप्लाई कर सकें और वो अप्लाई करने के बाद भी अगर कंपोनेंट चेंज ना हो, तो वहाँ पे डीएफएस जो है वो बिल्कुल इसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास ये ए बी सी डी ई, अगर हम इसका रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर लेना हो तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे।
ये इस तरफ जा रहा है तो इसको इधर कर दें, ये तीर के सारे निशान, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अब ये उसी ग्राफ को रिवर्स करके दिखाया गया कि इसको नाम दे दिया उसका इन्वर्स का, GT ग्राफ बना दिया गया है। तो इसके अंदर डायरेक्शन चेंज कर दी, B से A से B की तरफ जा रहा था तो यहाँ से B की से A की तरफ कर दिया, यानी कि वो डायरेक्शन उसकी सारी ये A से C से A की तरफ आ रहा होता था तो यहाँ से उसको उलट कर दिया, यानी कि रिवर्स अप्लाई कर दिया उसी ग्राफ के ऊपर। अच्छा, ये उसका प्रोसेस है, इसके बाद में देखते हैं हम। अब ये देखें हमारे पास ये उसके ऊपर वही टाइमिंग अप्लाई की गई है, प्रीवियस वाली ही वर्किंग है टोटल। अच्छा, इसको यहाँ पे दिखाया गया कि अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में, वर्टेक्स को डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इसको हासिल करें तो देखें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 18। तो सबसे पहले हमारे पास A आ गया, इसके बाद 18 के बाद 17 होगा तो हमारे पास D आ गया, यहाँ पे D आ गया। 17 के बाद 16 E आ गया हमारे पास, और 16 के बाद 15 और 14 तो इसी के विजिट पे रह गया, तो हमारे पास आ जाएगा 13 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा B। और इसी तरह 13 के बाद हमारे पास 12 F आ गया। तो ये इस तरतीब से हमने ये सारी नोड लिख ली है। और अगर आप इसको देखें, इसके ऊपर अप्लाई करें, GT के ऊपर ट्रैवर्सिंग अप्लाई करें तो वो भी वही तरतीब मिल रही है हमें जो यहाँ पे मिल रही है, ADEB और ADEB उसी फ्लो के साथ मिल रही है जो हमें प्रीवियस पे मिल रही है। तो इससे हमें पता चला कि जिसको हम रिवर्स करके देखें और तरतीब चेंज ना हो तो वो हमारे पास ये वाले कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहलाएंगे, जिनकी तरतीब ना चेंज हो। अच्छा, अब हम इस एल्गोरिदम को देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट फाइंड किए हमने G के पे और फिर रन कर दिया DFS G के ऊपर, और कंप्यूटिंग फिनिशिंग टाइम ऑफ FU में हमने इसका टाइम काउंट कर लिया। बहरहाल DFS अप्लाई किया G के ऊपर और फिर हमने उसका रिवर्स फाइंड कर लिया, GT उसका इन्वर्स आ गया, और फिर सॉर्ट किया इसको GT को डिक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पे, और फिर इसके ऊपर GT अप्लाई कर दिया, यानी कि ये वाला हमने काम किया। पहले इसको इस तरह सॉर्ट किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इसको चेक किया, और फिर क्या है, ईच ट्री इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, जब उससे जो ट्री बनी वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की ट्री कहलाएगी। बस इसमें बाकी इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, कुछ डेफिनेशंस होंगी, इसको लर्न करना है कि ये वाला टाइम इसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अच्छा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहलाती है? ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है और ये इसके नोड हैं और ये इसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हमने अगर F तक पहुँचना है या G तक पहुँचना है तो जो पाथ होगा हमारे पास वो स्पैनिंग ट्री कहलाता है। किसी भी पाथ से अगर हम यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये वाला काम जो है ये स्पैनिंग ट्री कहलाता है। और अगर हमें ये वाली कॉस्ट भी कैलकुलेट करें, यूँ समझे ये लोड है या डिस्टेंस है या कुछ भी है, ये वाली अगर चीज़, वो तो अपनी वेरिएशंस मुख्तलिफ़ किस्म की वो कह लें कि वैल्यूज़ है ना, उसके मुताबिक इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम कॉस्ट आती है इसकी 33, और इसकी आती है कॉस्ट 22, इसकी भी आती है 22, कि ये देखिए यहाँ से हमारे पास इनकी कैलकुलेशन के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे ये सारा कह लें कि अगर इसकी कास्ट आती है 22,
जो मिनिमम कॉस्ट है, ये भी 22 अगर कैलकुलेट हो रही है। यहाँ से घूम के हम जब यहाँ पे इनको हर नोड को विज़िट करते हैं तो ये वाला अगर कॉस्ट मिनिमम है तो उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। यानी कि ये स्पैनिंग ट्री तो है, इसमें भी हर नोड विज़िट हो रहा है और इसमें भी हर नोड विज़िट हो रहा है, बट मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा है, लिहाजा ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। ज़रूरी नहीं है एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये देखिए इसके थ्रू अगर आ जाए तो एक से ज़्यादा विजिटिंग हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी कह लें कि नेटवर्क में यूज़ होता है और भी बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ हो रहा होता है, उसमें यही होता है कि इसमें अगर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो कौन सा काम कम कॉस्ट पे हम पहुँचेंगे। या कोई केबल की एग्जांपल दी है कि ये लेंथ लग रही है, तो यहाँ से हर नोड को टच कर किया जाए, हर नोड विजिट हो सके, हर नोड तक एक्सेस हो सके और कॉस्ट भी कम से कम आए, तो वहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज़ होती है। और ये दो एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, इसलिए मैंने इसकी वजाहत नहीं की है। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन की डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये इसको इस फार्मूले में इसके तहत भी इसको कैलकुलेट किया जाता है और इस प्रीम्स के थ्रू भी कहते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया जी फ्री ट्री का, इसको थोड़ा सा देख लें। फ्री ट्री वो होगी जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया, सोर्स नहीं बताया गया कि आपने यहाँ से शुरू करना है या आपने यहाँ से शुरू करना है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है, तो इस तरह की ट्री को फ्री ट्री कहते हैं। या इसमें टू वे डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होता कि ये इससे कनेक्ट है ये इससे कनेक्ट है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही, तो इस तरह की ट्री को फ्री ट्री कह देते हैं।